चलिए बच्चों स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या दे रखा है। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। इसके बाद क्या बोल रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। और यूज करना है हमें पाई की जो वैल्यू है 3.14 एंड अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है 1.73। तो देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके अंदर ये सेंटर पॉइंट हो जाएगा, सेंटर पॉइंट O। इस पॉइंट को हम A बोल देंगे, इस पॉइंट को बोल देंगे B, और ये एंगल कितना है 120 डिग्री, ठीक है। उसने पूछा क्या हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये निकालना है हमने। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं C पॉइंट। क्लियर इतना। और रेडियस बोल रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर, तो ये भी रेडियस हो जाएगी हमारे पास R = 12 सेंटीमीटर, और ये भी रेडियस हो जाएगी। क्लियर। अब देखो सबसे पहले क्या है, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो एंगल थीटा कितना है 120 डिग्री। अब अगर हमें इसको निकालना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए देखो, जब भी हमें सर्कल के अंदर से कोई ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल दे रखा है और उसके अलग माइनर सेगमेंट या फिर मेजर सेगमेंट हम निकालते हैं, तो क्या करना होता है, हमें ट्रायंगल को देखते हुए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एक तो देखो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई। देखो थीटा कितना होगा, थीटा बाय 360, ये थीटा बाय में 360 इंटू पाई। पाई मीन्स ये जो एक लाइन होती है ना, इसमें पाई की वैल्यू क्या होती है 1 पाई, ठीक है, इसलिए 1 पाई। इसमें से हम माइनस कर देंगे, क्या क्या माइनस करेंगे, साइन थीटा बाय 2 एंड कोस थीटा बाय 2, और साथ में आर स्क्वायर। क्लियर है। क्या किया हमने, साइन थीटा इंटू कोस थीटा और साथ में क्या है आर का स्क्वायर। एक तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको अगर और शॉर्ट हम करें तो कैसे निकाल देंगे, थीटा बाय 360 इंटू पाई माइनस अंडर रूट 3/4 और साइड का स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी। यहाँ पे देखो थीटा बाय 360 सेक्टर का फॉर्मूला लेगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये चीज लगा सकते हैं और एक चीज लगा सकते हैं, ठीक है ना। दोनों से आप लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो देखो थीटा कितना है 120 डिग्री, 120 बाय में 360 पाई, पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 बोला है ना, यूज करने के लिए 3.14। अच्छा एक और बात देखो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है और इसी की वैल्यू 3.1 हो जाती है जब हम इसको डिवाइड करते हैं। कैसे देखो, 22 को डिवाइड करो 7 से, 7 3 जा 21, 1 बच गया, ठीक है, पॉइंट लगा दो, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दिया 10 हो जाएगा, फिर 1 से लेके जाएंगे 3 बचेगा, फिर 0 लगा दो, फिर 4 से लेके जाएंगे 28। तो इट मीन्स यही वैल्यू, ये वैल्यू फिक्स नहीं है, ये चलती रहती है, बट एग्जैक्ट अप्रोक्स ये वैल्यू हम लगाते हैं। बट कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं ये और ये वैल्यू दोनों इक्वल तो है ही,
अगर उसने बोल रखा है ये यूज करो तो हम ये रख देंगे तो गलत नहीं होगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। देखो ये वैल्यू जो है ये थोड़ी इजी वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो पॉइंट्स में आ जाती है, तो एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आप उस पॉइंट को सोल्व करें, ठीक है ना। तो अगर उसने ये बोला है तो ये यूज करेंगे और ये बोला है तो ये यूज करेंगे, ठीक है। पता है एग्जामिनर को भी है कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, क्लियर है। तो देखो पाई की वैल्यू 3.14 माइनस साइन थीटा साइन 120 डिग्री बाय 2 और कोस 120 डिग्री 120 बाय में 2 और आर स्क्वायर, आर क्या है 12 है तो 12 इंटू 12, ठीक है। 120 1 जा 120 123 जा 360। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3.14 बाय में 3 माइनस, इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा साइन 60 और कोस, इसको भी कट करेंगे 2 से 60, 12 12 जा 144, ठीक है। अब देखो इसको डिवाइड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 3 से करोगे 1 आएगा, पॉइंट 0, इसको करेंगे 3 4 जा 12, तो 4 पॉइंट लगा के 0, तो ये आ जाएगा 1.046 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इंटू 144, ठीक है। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 को 1 से और 2 को 2 से करेंगे तो √3/4 यही आ जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके बाद देखो ये आ गया हमारे पास 1.046 माइनस √3/4 और साथ में क्या है 144, ठीक है। अब उसने देखो क्या बोल रखा है कि जो वैल्यू है √3 की वो 1.73 यूज करनी है, तो इसको भी कर लेते हैं 1.046 माइनस कितना 1.73/4 इंटू 144। इसके बाद देखो इसको हम इधर कर लेते हैं, देखो 1.046 माइनस 1.73 को 4 से अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.73 को 4 से करेंगे डिवाइड तो ये आ जाएगा 0.73, ठीक है 0.7, ये आ जाएगा 0.432 और 144। तो देखो इसमें से क्या करो इसको माइनस करो, क्लियर। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे 6 में से 4 जाएगा, यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 1 इधर आ गया तो ये आ जाएगा 6.614 इंटू कितना है 144, तो इंटू 144 या फिर हम इसको ये कहें पॉइंट या फिर 0 पॉइंट बोल दो इसको, ठीक है। तो 0.614 इंटू 144 मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 88.4 सेंटीमीटर, 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। अब देखो अगर हम इससे निकालें तो इससे भी निकाल देते हैं, एक बार इसको लिख देते हैं आंसर, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब एक बार इसको यहाँ से निकाल देते हैं, थीटा कितना है 120 है, 120 बाय में 360 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 3.14 पाई इंटू आर का स्क्वायर 12 इंटू 12 माइनस
√3 1.73 बाय में 4 और साइड का स्क्वायर इंटू 12 कट करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 1/3 या फिर 3.14 बाय में 3, इस 3 से क्या कर दो, कट कर दो, ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है 4 12 जा 48, तो यानी कि 3.14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, माइनस इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना, इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो 3 आ जाएगा, 12 3 जा 36 और 1.73 इंटू 36। क्लियर। अब देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो भी कितना आ जाएगा 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।